अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तो हैदराबाद में सियासत का माहौल फिर से गर्म हो रहा है क्योंकि तेलंगाना में वोटर्स लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अप्रैल से शुरू होने वाली है। इस सिलसिले में एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम को एक सख्त पैगाम दिया है। इन्होंने कहा है कि लोग इस प्रोसेस को हल्की नजर से ना देखें, बिल्कुल भी सुस्ती ना दिखाए और तुरंत तैयारी शुरू कर दे। ओवैसी ने यह भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी इस प्रोसेस के जरिए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रही है और कुछ लोगों की सिटीजनशिप पर भी सवाल उठाया जा सकता है। इनका कहना था कि यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है बल्कि एक ऐसा मरहला है जहां लोगों को होशियार रहना जरूरी है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि हर शख्स अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखे और किसी भी नोटिस का फौरन जवाब देने के लिए तैयार रहे। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLOs ने हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे इलाकों में काम शुरू भी कर दिया है। ये लोग वोटर्स के नाम को 2002 के इलेक्टोरल रोल्स के साथ लिंक कर रहे हैं, जिसे प्रोगेनी मैपिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपका नाम पुरानी लिस्ट में डायरेक्टली नहीं है तो आपके रिश्तेदारों के जरिए आपको लिंक किया जाएगा। ओवैसी ने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का केस मई में सुनवाई के लिए आएगा और इसका क्या नतीजा होगा ये कहना मुश्किल है। इसी वजह से इन्होंने लोगों को और भी ज्यादा होशियार रहने की सलाह दी। साथ ही इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर भी तनकीद की। इन्होंने कहा कि मोदी का इसराइल का दौरा और वहां की पॉलिसीज पर खामोशी एक गलत सिग्नल देता है। ओवैसी का कहना है कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उस पर आवाज उठानी चाहिए थी। इन्होंने ये भी कहा कि मोदी को हमास और इसराइल दोनों की तरफ से होने वाले फसाद का कंडेम करना चाहिए था। इसके अलावा ओवैसी ने मुल्क में बढ़ती हुई नफरत और माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहे हमलों पर भी गहरी चिंता जाहिर की। इन्होंने कहा कि रमजान के दौरान भी कई जगहों पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो एक खतरनाक ट्रेंड है। इनका कहना था कि कुछ रूलिंग एलिमेंट ऐसे माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं जहां लोगों में डर और तकसीम पैदा हो रही है। हैदराबाद के एक और मुद्दे पर बात करते हुए इन्होंने वेमुलावाड़ा दरगाह के डिमोलिशन को भी एक प्लान एक्शन बताया और कहा कि रिलीजियस फ्रीडम पर सीधा हमला है। अब अगर हम एसआईआर प्रोसेस को समझे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कहा जाता है। ये वो सिचुएशन होती है जहां अथॉरिटीज़ आपसे आपके रिश्तों या डिटेल्स के बारे में प्रूफ मांग सकते हैं, जैसे अगर नाम मिसमैच हो या पेरेंट्स के साथ एज गैप अनयूजुअल हो यानी बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो तो आपको नोटिस मिल सकता है। इसी तरह अगर किसी एक आदमी के साथ बहुत ज़्यादा लोगों को मैप किया गया हो या ग्रैंड पेरेंट के साथ एज गैप सही ना हो तो भी सवाल उठ सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको आपके डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे जिसमें आपका और आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम क्लियर हो। अथॉरिटीज़ ये भी देख रही है कि कौन लोग डायरेक्टली 2002 लिस्ट से लिंक है और कौन लोग मैपिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। जो लोग सक्सेसफुली लिंक हो जाते हैं उनको फिलहाल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो लोग अनलिंक्ड हो जाते हैं उनको बाद में नोटिस भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ID, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस प्रूफ जैसे कई ऑप्शन शामिल है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस साल पैदा हुए हैं। अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो सिर्फ आपका प्रूफ चलेगा। अगर 1987 और 2004 के बीच पैदा हुए हैं तो आपको अपने साथ एक पेरेंट्स का प्रूफ देना होगा, और अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो दोनों पेरेंट्स का प्रूफ भी देना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस में ज़रूरी बात यह है कि लोग अवेयरनेस में अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें और किसी भी तरह के नोटिस या वेरिफिकेशन को लाइटली ना ले। यह सिर्फ एक वोटर लिस्ट अपडेट नहीं बल्कि आपकी पहचान और हक से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने जो पैगाम दिया है इसका सीधा मतलब यह है कि वक्त आ गया है होशियार रहने का, तैयारी करने का और अपने हक को बचाने का। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो 35 साल का मोहन 5 साल की बच्ची से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। वह शख्स मासूम बच्ची को कमरे में ले गया और गलत हरकत करने लगा। जब वहां पर खड़े लोगों को शक हुआ तो इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जनपद अमरोहा का बताया जा रहा है। पुलिस का क्या कहना है ये सुनते हैं। घटित हुई जिसमें एक मोहन पुत्र राम प्रसाद उम्र 35 वर्ष नाम का व्यक्ति, इसने एक 5 वर्षीय एक लड़की उसको बहलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ इसने गलत प्रकार से संबंध बनाने का प्रयास किया। इस संबंध में जो पीड़िता है उसकी मां की ओर से एक अभियोग थाना रहरा पर दर्ज कराया गया है और जो मुख्य अभियुक्त है मोहन पुत्र राम प्रसाद उसकी इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। इस संबंध में जब वादिनी के द्वारा घर वालों ने शिकायत की गई तो उनके द्वारा भी इनके साथ मारपीट इत्यादि की गई। उनके विरुद्ध भी इसमें अभियोग पंजीकृत है और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब जरा गौर करिए, घोड़ी मीडिया चैनल पे किसी भी चैनल पे इस मामले में नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये शख्स जो है गैर मुस्लिम है। अगर मुसलमान चलते चलते कोई कुत्ता भौंक रहा है, अगर पत्थर भी उठा ले कुत्ते को वहां पर से हटाने के वास्ते, तो उसे ब्रेकिंग न्यूज बताकर चला दिया जाता है। चूहा गाड़ी के नीचे आके मर गया तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले शख्स को जेल के अंदर तक डाल दिए थे ये लोग।
तो देखिए भाई, हर मजहब के अंदर गरीब अमीर होते हैं। कोई भी दुनिया के अंदर एक लौता ऐसा मजहब नहीं है जहां पर का लोग आके ये बोले कि हमारे मजहब के अंदर कोई भी गरीबी नहीं है, बल्कि ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। हिंदुओं में भी गरीब है, मुसलमानों में भी गरीब है, सिख में भी गरीब है, ईसाई में भी गरीब है, और जिनका कोई मजहब नहीं है वो लोगों में भी गरीब है। इसीलिए गरीब बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरी जगहों पर जाकर काम करते हैं ताकि ये अपना पेट पाल सके। ज्यादा नहीं अरबपति करोड़पति बनना नहीं रहता इन लोगों का, बस 2 दिन की रोटी मिल जाए तो काफी रहता है। लेकिन इंडिया का आलम यह हो चुका है कि यहाँ पर बेचारों को नाम पूछ के बिजनेस करने दिया जा रहा है। ताजा मामला उत्तराखंड के हरिद्वार का है, जहाँ पर 40 साल के फेरी लगा रहे शान मोहम्मद को नाम पूछने के बाद पीटा गया। यहाँ तक के इलाके में ना घुसने की धमकी भी दी गई। शान मोहम्मद ने FIR में आरोप लगाया, पहले मेरा नाम पूछा गया, फिर मुस्लिम नाम सुनते ही मुझसे कहा गया कि यहाँ मुसलमानों की कोई एंट्री नहीं है। दोबारा यहाँ दिखाई न दीजिए, मुसलमानों की एंट्री है, कनकल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। तुझे प्यार से समझा रहा, बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय महाकाल सेना, दोबारा समझाने का नहीं, ध्यान रखिए। कनकल और हर की पेड़ी के अंदर मुसलमानों की एंट्री नहीं है। यहाँ तुम ये लोया टीम बेचने के बहाने उल्टे सीधे कर्म करते फिरोगे, यहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। पागल समझ रखा तुमने मैं हैं? दोबारा दिखाई न दीजिए तुझे, अभी खाली में समझा के भेज रहा, और दोबारा समझाने का नहीं, मैं ध्यान रख लिया। इस गली के अंदर ये रेड़ा घुसना नहीं चाहिए तेरा। ये लोग खुद मेहनत नहीं करते, सुबह से शाम तक पी के घरों के अंदर फिरते रहते, और जो बेचारे मेहनत करके इनके घर तक सामान ला रहे खाने पीने का, उनको तक गली में नो एंट्री कहा जा रहा है। 40 साल हो गए अब तो कनकल में, और मैं फेरी जा रहा था, और परसों की बात है कि मुझे नाम पूछा मेरे से, नाम पूछ के मुझे मैंने शान मोहम्मद कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान गाना ठीक नहीं है हरिद्वार में कनकल में, और मुझे गालियाँ दुप्पड़ बहुत दी, और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और मुझे कुछ बहुत कुछ कहा। एक तरफ महंगाई के दौर में मुसलमान जहां पर मेहनत कर कर कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में महंगाई बेरोजगारी का असर कुछ लोगों के ऊपर साफ दिख रहा है। वाराणसी में अंडरवेयर चोरी करते पकड़ी गई भाजपा महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनीता सोनी। ये लोग एक दुकान के अंदर घुसते हैं, CCTV वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं, गर्ल को बिजी कर देते हैं, सेल्स गर्ल को, और झटपट 10,000 रुपए के अंडरगारमेंट बैग में ठूस लिए और बिना पेमेंट के निकल लिए। और घर जाने के बाद मालूम होता है कि ये लोगों की चोरी वायरल हो गई है CCTV के जरिए, और जैसे ही इनको पता लगता है तो ये दुकान वाले को फोन करते, बोलती है कि वो 2 लोग मेरे साथ जो आए थे मैं उन्हें नहीं पहचानती, लेकिन तुम्हारे जो कपड़े चोरी हुए हैं मैं तुम्हारे तक पहुंचा दूंगी। अपन ये लोगों को देखे कितने के अमीर है समझते, मगर ये लोग चोरी करके जिंदगी गुजार रहे। तो रमजान के पाक महीने में डुप्लीकेट ज्यादा चीजें मार्केट के अंदर फैल रहे, और लोग उसे खाकर चीजों का इस्तेमाल भी कर रहे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है, जहां पर 10 लाख रुपए का मस्टर्ड ऑयल सीज किया गया, जो कि एक्सपायर हो चुका था, वेयर हाउस के अंदर रखा हुआ था। ये लोग क्या करते हैं, जो एक्सपायरी डेट है उसको मिटा दे के नई एक्सपायरी डेट लगा के फिर से सेल कर देते मार्केट में। ऐसा इंडिया के अंदर बहुत चल रहा, कई जगहों पर पकड़े गए ये लोग। तो आगरा के अंदर मॉर्निंग वॉक कर रही एक बूढ़ी महिला के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने 1000 से ज्यादा CCTV खंगाले और श्याम सुंदर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। शर्मा एक साइको अटैकर निकला। हाल ही में इसकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया था, बीवी इसकी मल्लू सूरत देख के भाग गई दूसरे के साथ, जिसके बाद इसको लेडी से नफरत हो गई। कहते उसे हर औरत में इसकी बीवी की तस्वीर नजर आती थी, चेहरा नजर आता था। इसकी जॉइंट में दम नहीं था बीवी से बदला लेने के वास्ते, क्योंकि बीवी इसकी तीसरे टाइम तक फोड़ के चली गई थी, कहते इसलिए बेखौफ लोगों को मारा था। खैर पुलिस वाले इसको पकड़ लेके जॉइंट में ग्रीस लगा दी इसकी। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई किसी दिन रोजे से हो तो वो फहशगोई ना करे, ना जहालत वाला काम करे। अगर कोई शख्स इससे गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा करना चाहे तो वो कहे मैं रोजे में हूँ, मैं रोजदार हूँ। मुस्लिम 1151। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।